अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। मनस्मरेता सुप्तेर्गुणास्ते गृणीत वाकर्म करोतु काया करोतु काया। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं। न योगिसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसे त्वां विरहैव काङ्क्षे। मनस्मरेता सुप्तेर्गुणास्ते गृणीत वाकर्म करोतु काया करोतु काया। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। दासानुदासो भवितास्मि भूया। अजात पक्षा इव मातरं खगा सैन्यं यथावत् सतराक्षुधार्ता। अजात पक्षा इव मातरं खगा सैन्यं यथावत् सतराक्षुधार्ता। प्रियं प्रियैव विसुतं विषण्णा मनोरविन्दा च दिद्रक्षते तां। मनस्मरेता सुप्तेर्गुणास्ते गृणीत वाकर्म करोतु काया करोतु काया। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। दासानुदासो भवितास्मि भूया। दासानुदासो भवितास्मि भूया। वृत्तासुर बड़ी सुंदर स्तुति कर रहा है भगवान से। इन 4 श्लोकों में मानो 4 पुरुषार्थ ही मांग रहा है। वैष्णवों के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। और मानो ये चारों पुरुषार्थ ही वृत्तासुर भगवान से मांग रहा है। क्या कह रहा है? हे प्रभु, मैं आपका दास तो नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है, इतनी पात्रता नहीं है कि मैं आपका दास बन सकूं। लेकिन फिर भी प्रभु, आपके दासों का दास तो बन सकता हूं ना। आपके भजन में जो भक्त लोग लगे हुए हैं, संत महापुरुष लगे हुए हैं, उनका दास मैं बनना चाहता हूं। अपनी वाणी से आपका गुणगान करना चाहता हूं, इस शरीर से आपकी सेवा करना चाहता हूं। यही मेरी इच्छा है प्रभु। और हर वैष्णवों का धर्म यही है कि अपने शरीर से भगवान की सेवा करे, वाणी से गुणगान करे और दासानुदास रहे। क्योंकि हम तो भगवान तक नहीं पहुंच सकते, पर हमारे महाराज जी भगवान तक पहुंचे हैं, तो उनके चरणों का आश्रय हम ले लेंगे तो धीरे धीरे हमारा भी कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को करंट लगा हो और उसको अगर हम पकड़ लिए तो उससे ज्यादा हमको करंट लगेगा। तो संत महापुरुषों के चरणों का आश्रय ले लोगे तो धीरे धीरे कल्याण हो ही जाएगा। ये पहला वरदान मांग रहा है। अब दूसरे श्लोक में कह रहा है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न
मनसाधिपत्यम। हे प्रभु, मुझे अर्थ क्या चाहिए? न मुझे स्वर्ग का सुख चाहिए, न मुझे ब्रह्मलोक का सुख चाहिए, और न ही धरती का एक छत्र राज्य चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न मुझे सिद्धि चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं प्रभु, तो आप अपना विरह प्रदान कर दीजिए। विरह रूपी धन ही मैं आपसे मांगता हूं, और यही मेरी कामना है। वैष्णवों का सबसे बड़ा धन भगवान का स्मरण ही होता है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तप सुमिरन भजन न होई। अगर भजन हम नहीं कर पा रहे हैं, भगवान को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ी विपत्ति दूसरी कोई नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि भगवान का जप हो रहा है। शुरू दिन मैंने निवेदन किया था ना, मीरा जी कहती हैं, पायो जी माने राम रतन धन पायो। तो भक्तों का धन भगवान नाम स्मरण। वृत्तासुर कहता है प्रभु, मुझे आपका विरह चाहिए, अहर्निश आपको मैं याद करता रहूं। तीसरे श्लोक में कामना, क्या कामना है वृत्तासुर को? अजात पक्षा इव मातरम खगा, सैन्यम यथावसतराक्षुधार्ता। प्रियम प्रियैव व्यसुतम विषण्णा, मनोरविंदाक्षति द्रक्षते त्वां। हे अरविंदाक्ष, मैं आपको याद करूं, यही मेरी कामना है। कैसे याद करूं? जैसे एक नन्हा सा बछड़ा अपनी माँ को याद करता है। अभी हाल का ही ब्याया हुआ जन्मित बछड़ा, जब मैया चली जाती है जंगल घास चरने के लिए, और संध्या का समय होता है, तो बछड़ा छटपटाने लग जाता है। कब मेरी मैया आएगी, कब मैं दूध पीऊंगा, कब मेरी मैया आएगी। तो प्रभु, जिस तरह से वो बछड़ा अपनी मैया को याद करता है, उसी तरह मैं आपको स्मरण करूं, यही आपसे वरदान चाहता हूं। दूसरा दृष्टांत देता है फिर, जिस तरह से एक पक्षी अपनी माँ की राह देखता है संध्या के समय में, और वो चहकता है, तड़पता है माँ से मिलने के लिए, उसी प्रकार प्रभु मैं आपको मिलने के लिए तड़पता। तीसरा इस दृष्टांत बड़ा जोरदार दे रहा है। हे प्रभु, जिस तरह से एक प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करती है, उस तरह से मैं आपको याद करूं। एक कन्या का विवाह हुआ, ससुराल गई, 2-4-10 दिन में ही अपने पति से रच पच गई। अब उसके पति जाने लग गए परदेश। उसने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बिना आपके तो रह नहीं सकती, क्योंकि अब मेरा यहाँ पर कोई नहीं है पहचान का, आप ही के साथ रहूंगी। पति देव ने कहा, देखो देवी, अभी ठीक नहीं है, साथ ले जाना, तुम 10 दिन यहाँ पर रुको, 10 दिन बाद आकर के मैं तुमको ले जाऊंगा, व्यवस्था बना करके। अब वो संयोग से पढ़ी लिखी नहीं थी वो, उसने सोचा 10 दिन कितने होते हैं, तो पति ने सोचा इसको कैसे बताऊं 10 दिन कितने होते हैं। तो दीवार पर 10 लाइन लिख दी और कह दिया पति ने कि प्रातः काल होते ही, उठते ही 1 लाइन मिटा दिया करना। जिस दिन ये सारी लाइनें मिट जाएंगी, समझ लेना उस दिन मैं आ जाऊंगा। पति देव चले गए और इसका नियम बन गया। प्रातः काल उठती, दौड़ करके सबसे पहले जाकर के लाइन मिटाती, गिनी 1 2 3 4 5 6 7, अभी तो 9 दिन है। फिर दूसरे दिन उठी, दौड़ करके जाकर के लाइन को मिटाया, फिर से गिना 8 दिन है। अब उसकी व्याकुलता बढ़ने लगी, 8 दिन बाद आ जाएंगे मेरे। फिर जब 2 लाइनें बची और व्याकुलता बढ़ने लगी, अब तो बस परसों आने वाले हैं। और जिस दिन प्रातः काल उठी और देखी कि अब तो सारी लाइनें मिट गई, अब आज आने ही वाले हैं, तो दरवाजे में ही जाकर के बैठ गई। थोड़ी सी भी कुट की आवाज आती तो जाकर के देखती, आ गए क्या? तो प्रभु, जिस तरह से वह प्रेमिका अपने प्रेमी को याद कर रही है, उस तरह से मैं आपका स्मरण करूं, उसी तरह से मैं आपको याद करूं। काम ही नार प्यार जिमी, लोभी के प्रियदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय
लागहूँ मोहि राम, प्रिय लागहूँ मोहि राम। वृत्तासुर कहता है प्रभु जिस तरह से कामी को नारी प्यारे लगती है, लोभी को दाम प्रिय लगता है, उसी प्रकार आप मुझे प्रिय लगो। ये मैं आपसे तीसरा वरदान मांगता हूँ, यही मेरी कामना है। चौथे श्लोक में कहता है ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः सुकर्म भी। हे प्रभु, मैं इस संसार सागर में चाहे जितनी बार आऊं, जन्म मरण मेरा होता रहे, मैं आपसे मोक्ष नहीं चाहता। और भक्त वैष्णव कभी भगवान से मोक्ष नहीं चाहते। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जब जब मेरा जन्म हो, इस संसार में मुझे आना पड़े, तो आपके भक्तों का सत्संग मुझे प्राप्त होता रहे। यही मेरा चौथा वरदान है, यही मेरी अभिलाषा है प्रभु। जय जो निजन जय जो निजन कर्म बस, तह राम पद अनुराग हूँ। जय जो निजन कर्म बस, तह राम पद अनुराग हूँ। अब नाथ करी करुणा स्तुति वृत्तासुर ने भगवान की किया। इंद्र ने